ग्लोबल वार्मिंग का खतरा पूरी दुनिया पर मंडरा रहा है। कहीं बादल फट रहे हैं तो कहीं बाढ़ ने हाहाकार मचा रखा है। इसी तबाही के बीच सबसे खौफनाक खबर अमेरिका से आई है, जहां अलास्का में विशाल ग्लेशियर में विस्फोट हुआ। ग्लेशियर झील फट गई और बाढ़ ने विनाश लीला मचा दी। अलास्का में ग्लेशियर पिघलने और झील फटने का संकेत कितना खतरनाक है, समझिए आप भी इस रिपोर्ट में। अमेरिका से आया कुदरत का खौफनाक पैगाम। ग्लेशियर में जल विस्फोट, सैलाब में फंसी सैकड़ों जान। आखिर ग्लेशियर्स के पिघलने का संकेत क्या है? हमेशा बर्फ की चादर में लिपटे रहने वाले अमेरिका के अलास्का की खूबसूरती पर भी नजर लग चुकी है। अलास्का भी बुरी तरह ग्लोबल वार्मिंग की चपेट में आ चुका है। यहां भी कुदरत ने तबाही मचानी शुरू कर दी। ये तस्वीरें हैं अलास्का के जुनूई शहर की, जहां ग्लेशियर झील फटने के बाद हर तरफ सैलाब से तबाही मची है। नदी में भयानक बाढ़ आ गई है। सैलाब मकानों को बहा कर ले गया है। शहर में हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। मकान, कार, सड़कें सब पानी में डूबे हैं। लोग बोट पर सवार होकर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। तबाही का मंजर दिख रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अलास्का में मौजूद मेडन हॉल और सुसाइड ग्लेशियर के नीचे बनी झील 1 अगस्त को बर्फ पिघलने से लबालब भर गई। झील ओवरफ्लो होने लगी, जिसके बाद 4 अगस्त को जुनूई शहर में लोगों को अलर्ट कर दिया गया। अचानक 6 अगस्त की सुबह ग्लेशियर झील में विस्फोट हो गया और मेडन हॉल नदी में सैलाब आ गया। सैलाब में 100 से ज्यादा घर बह गए। सैटेलाइट से ग्लेशियर में विस्फोट की जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो बेहद खौफनाक है। देखिए, ग्लेशियर झील पहले धीरे धीरे लबालब भर गई, फिर अचानक विस्फोट से एक झटके में खाली हो गई। अलास्का में मौसम विभाग के मुताबिक विस्फोट के बाद सुसाइड बेसिन झील में जल स्तर 400 फीट से ज्यादा गिर गया, जिसमें सिर्फ 24 घंटों में 350 फीट से ज्यादा गिरावट हुई। ग्लेशियर झील से निकला ये सारा पानी एक साथ मेडन हॉल नदी में आ गया। जलस्तर रिकॉर्ड तोड़ 15.99 फीट तक पहुंच गया, जो पिछले साल से 1 फुट ज्यादा था। साल 2023 में भी जुनूई शहर में विनाशकारी बाढ़ आई। भारी तबाही मची थी। उसी तरह का मंजर इस बार भी दिखाई दे रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक साल 2011 से ही मेडन हॉल और सुसाइड ग्लेशियर में नियमित तौर पर विस्फोट हो रहा है। इसकी वजह जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग है। अलास्का इस वक्त आर्कटिक के बाकी हिस्सों की तुलना में दुगनी तेजी से गर्म हो रहा है।
अलास्का के मेंडेनहॉल और सुसाइड ग्लेशियर की इन दो तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर साल 1893 की है, जब दोनों ग्लेशियर बर्फ से भरे पड़े हैं। पूरे पहाड़ पर बर्फ की सफेद चादर बिछी है। जबकि दूसरी तस्वीर 125 साल बाद यानी 2018 की है, जिसमें सुसाइड ग्लेशियर लेक बेसिन पूरी तरह बर्फ से खाली हो गया है। सुसाइड ग्लेशियर काफी पीछे खिसक गया है। मेंडेनहॉल ग्लेशियर में भी बर्फ कम हो गई है। बताया जा रहा है कि सुसाइड ग्लेशियर में जहां कभी बर्फ का भंडार था, अब वहां का बड़ा हिस्सा मिट्टी के गड्ढे में बदल गया है, जो हर बार गर्मियों में बाथ टब की तरह भर जाता है और फिर फट जाता है। यानी साफ है कि अलास्का के ये दोनों बड़े ग्लेशियर बड़े संकट का संदेश दे रहे हैं। अगर ग्लेशियर इसी तरह पिघलते रहे तो भारी जल संकट का सामना अमेरिका और कनाडा को करना पड़ सकता है। अलास्का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग का असर दिख रहा है। ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। कई ग्लेशियर का अस्तित्व खत्म हो चुका है। साल 1948 और 2005 के बीच केवल 4 ग्लेशियर्स का अस्तित्व खत्म हुआ था, जबकि साल 2005 से 2019 के बीच 64 ग्लेशियर गायब हो चुके हैं। एंटलर नाम का एक बड़ा ग्लेशियर पूरी तरह से खत्म हो गया है। अंटार्कटिका महाद्वीप का डूम्सडे ग्लेशियर भी लगातार पिघल रहा है। वहीं पिछले कुछ दशकों में ग्रीनलैंड का हर ग्लेशियर पतला हो चुका है। ग्रीनलैंड प्रति घंटे औसतन 30 मिलियन टन बर्फ खो रहा है। इतना ही नहीं, हिमालय इलाकों में मौजूद ग्लेशियर भी तेजी से पिघल रहे हैं, जिनकी वजह से झीलें फट रही हैं, सैलाब आ रहा है। पिघलने की वजह से समंदर का जलस्तर भी बढ़ने लगा है और यही रफ्तार रही तो कई तटीय देशों पर डूब जाने का खतरा मंडरा रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन ने जिस तरह ग्लेशियर्स के वजूद पर संकट खड़ा कर दिया है, उसके लिए ग्लेशियर्स को उनके टिपिंग पॉइंट पर पहुंचने से पहले बचाना होगा, वरना इनके पिघलने की रफ्तार को रोक पाना मुश्किल हो जाएगा। भविष्य में घातक परिणाम भी सामने आ सकते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।